बच्चों ये क्वेश्चन जेईई मेन में है। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा देखने में, परंतु जब आप इसको सरल करोगे, मैं इसका ऐसा ग्राफिकल मेथड बताऊंगा जिससे आप इसको बहुत आसानी से समझेंगे और बहुत आसानी से सरल कर लेंगे। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन इन फ्यूचर जेईई में आता है तो इससे तुमको बहुत मदद मिलने वाली है। हमको पूछा है द रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन दे दिया इसे, इसमें एक तरफ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सिंपल लिख लेते हैं एक बार। और जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास दो रूट आ जाएंगे, -1 और दूसरा होगा माइनस का 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू 0 से बड़ी है, यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा हमारे पास, तो बेटा इस प्रकार से बन जाएगा, -2 -1। तो यहाँ से कुछ ऐसा इसका ग्राफ ऐसे जाता हुआ ऐसा ग्राफ कुछ बन जाएगा। इसके बाद राइट साइड में दिया हमको mod x - 3 mod x + 2। तो पहले हम इनके ग्राफ बनाते हैं, मिनिमम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं mod x - 3 का ग्राफ बनाता हूँ। तो जैसे x - 3 का ग्राफ बनाऊंगा तो x - 3 को जैसे ही 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो इसका वी शेप ग्राफ बन जाएगा। वो कौन से पॉइंट पे बनेगा 3 पे। 3 पे इसका वी शेप ग्राफ बन जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। दूसरा हमारे पास है x + 2 मोड में, तो उसको 0 के बराबर रखेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो इसका ग्राफ -2 पे बिल्कुल वी शेप ग्राफ बन जाएगा। -2 पे बिल्कुल वी शेप का ग्राफ बन जाएगा। अब हमारे पास मिनिमम की बात हो रही है राइट साइड में, तो हम इसको येलो से करने की कोशिश करते हैं इनका मिनिमम। इसमें मिनिमम हमको देखना है, तो मिनिमम कौन सा होगा, तो मिनिमम होगा हमारा ये वाला हिस्सा। ठीक है बेटा। इसके बाद मिनिमम हमारा मिनिमम होगा ये वाला हिस्सा यहाँ तक। इसके बाद हमारा मिनिमम वाला हिस्सा होगा ये, और फिर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ जा रहा है इसमें जो मिनिमम होगा ये ग्राफ। हमको जो सॉल्यूशन चाहिए वो इस ग्राफ का, पॉलिनोमियल ग्राफ का, और जो मॉडुलस के दो ग्राफ उनके मिनिमम का, मतलब येलो लाइन जो जा रही है उनसे, तो उनका इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ पर हो रहा है बेटा। मैं इसको रेड से शो कर रहा हूँ जहाँ इनका इंटरसेक्शन हो रहा है, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। तो इस प्रकार से इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए बेटा 2। तो हमको नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके लिखने हो तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे 2। क्वेश्चन देखने में बहुत हार्ड लग रहा था, नॉन अटेम्प्टेबल लग रहा था, परंतु इसको अगर अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं ग्राफ बना के। और हमारा ये तरीका काम में लीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगी।